प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारे अध्ययन का विषय है भारत की लोकसभा। इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने संघीय व्यवस्थापिका को देखा कि संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संघीय व्यवस्थापिका को संसद कहा गया है और जिसके दो सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा, और राष्ट्रपति इसका पदेन अंग है। हमने राज्यसभा का गठन यानी कि सदस्य संख्या, योग्यताएं, वेतन भत्ते, गणापूर्ति, उनके पदाधिकारी एवं उनकी शक्ति एवं कार्यों का विस्तार से अध्ययन किया। क्योंकि हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली है और संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण लोकसभा को ही संसद के नाम से जाना जाता है। यानी कि जितनी भी शक्तियाँ व्यवस्थापिका को सौंपी गई है, राज्यसभा को उनमें केवल नाम मात्र का स्थान प्रदान किया गया है। बाकी वास्तविक स्थिति लोकसभा की है और लोकसभा ही संसद के नाम से जानी जाती है और अमूमन आम भाषा में लोकसभा को ही संसद कहा जाता है। लोकसभा जैसा कि नाम से ही विदित है, लोक यानी जनता, जनता की सभा, जनता की सभा को लोकसभा कहा जाता है। यानी जनता अपने प्रतिनिधियों को निर्वाचित करके जिस संस्था में भेजती है उसे लोकसभा कहा जाता है। इसे द्वितीय सदन भी कहा जाता है, लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है, जनता का सदन भी कहा जाता है। क्योंकि जनता प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर इस सदन के अंदर भेजती है, इसलिए इसे लोकप्रिय सदन या जनता का सदन कहा जाता है। प्रत्येक देश के अंदर मतदाता की आयु अलग अलग होती है, क्योंकि संसद जो लोकसभा के सदस्य हैं उनको निर्वाचन के लिए क्या आयु हो, कौन उसको वोट कर सकता है, कौन अपने प्रतिनिधि को चुन सकता है, इस संदर्भ में अलग अलग देशों में अलग अलग आयु वर्ष का निर्धारण किया गया है। भारत के अंदर 21 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति, जिसे बाद में घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया कि 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति जिसका मतदाता सूची में नाम है वो लोकसभा सदस्यों को निर्वाचित करने की योग्यता हासिल कर लेता है। अगर हम लोकसभा की बात करें तो सबसे पहले हमें इसकी संरचना को समझना आवश्यक है, स्ट्रक्चर को समझना आवश्यक है कि इसका संगठन है क्या। पहला, सदस्य संख्या। संविधान के अनुसार लोकसभा में कुल 552 सदस्य हो सकते हैं। 552 में से 530 सदस्य राज्य की विधानसभाओं से होंगे। 2 सदस्य अगर राष्ट्रपति को लगता है कि एंग्लो इंडियन सदस्यों को या समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है तो 2 सदस्य राष्ट्रपति उन्हें मनोनीत कर सकता है और बाकी के सदस्य संघ शासित प्रदेशों से होंगे। लेकिन वर्तमान की अगर हम स्थिति की बात करें, 552 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में लोकसभा के अंदर 545 सदस्य हैं, जिसमें से 530 सदस्यों का निर्वाचन राज्यों के जो एकल सदस्य क्षेत्र है उनमें से किया जाता है और 13 सदस्य संघ शासित प्रदेशों से निर्वाचित होकर आते हैं और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय से जिनको उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि लोकसभा के अंदर वर्तमान में 545 सदस्य हैं। इनका निर्वाचन, अगर निर्वाचन प्रक्रिया की बात करें कि लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, तो मतदाता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से इनका मतदान के माध्यम से निर्वाचन किया जाता है। शुरू में प्रारंभ के अंदर मतदाता की आयु 21 पर निर्धारित की गई थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन द्वारा इस आयु को घटाकर 21 से 18 वर्ष कर दी गई है। यानी कि 18 वर्ष का व्यक्ति जो आयु को पूरी कर लेता है, मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकता है और मतदाता बन सकता है और अपने लोकसभा सदस्यों को वोट देने की योग्यता हासिल कर सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि लोकसभा सदस्यों का चुनाव मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। इसलिए लोकसभा ही वास्तविक संस्था है या हमारी जो व्यवस्थापिका है उसका महत्वपूर्ण आधार है, क्योंकि इसका निर्वाचन जनता के द्वारा होता है और डेमोक्रेसी के अंदर अंतिम शक्ति जनता में ही निहित होती है। अगर हम योग्यता की बात करें
कि लोकसभा सदस्य कौन निर्वाचित हो सकता है या कौन यानी कि लोकसभा सदस्य बनने सकता है, तो उसके लिए संविधान के अंदर कुछ योग्यताओं का जिक्र किया गया है जो सामान्य सी है। जिसमें पहली है भारत का नागरिक हो, दूसरी 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, तीसरी पागल दिवालिया ना हो, चौथा लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद के अंदर कैबिनेट मंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अन्य मंत्री, संसदीय सचिव, इन्हें लाभ के पद से बाहर निकाला गया है। और साथ ही जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1952 की समस्त योग्यताओं को पूरा करता हो और किसी लाभ के पद पर वो काबिल ना हो। इन सामान्य से योग्यताओं को पूरा कर जो भी व्यक्ति कर लेता है वो लोकसभा सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए पात्र हो जाता है। संविधान में जहाँ पर योग्यताओं की जिक्र किया गया है, वहीं पर लोकसभा सदस्यों के लिए अयोग्यता का भी जिक्र किया गया है कि कौन व्यक्ति यानी कि इन लोकसभा सदस्य की योग्यता नहीं हासिल कर सकता है या नहीं बन सकता है। तो संविधान के अनुच्छेद 102 में इन अयोग्यताओं का जिक्र किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो वो हमारे यहाँ लोकसभा सदस्य का चुनाव नहीं लड़ सकता है। अगर न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित कर दिया गया है तो वो लोकसभा सदस्य का निर्वाचन नहीं लड़ सकता है। अगर किसी लाभ के पद पर आसीन है तो वो लोकसभा सदस्य का निर्वाचन नहीं लड़ सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि लोकसभा सदस्यों के लिए निम्न योग्यताएं निर्धारित की गई है। अगर हम कार्यकाल की बात करें लोकसभा की या लोकसभा सदस्यों की, तो लोकसभा का कार्यकाल या उनके सदस्यों का जो कार्यकाल है वो बहुमत पर निर्भर करता है कि जब तक निम्न सदन के अंदर उनका बहुमत है सरकार का, तब तक ही उनका कार्यकाल है। लेकिन संवैधानिक दृष्टि से इनका कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया है। लेकिन 5 वर्ष पूर्व अगर ये त्यागपत्र देते या अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए या फिर प्रधानमंत्री स्वयं इस्तीफा दे दे तो उन परिस्थितियों के अंदर लोकसभा भंग हो जाती है और उसके तुरंत बाद ही सभी सदस्य कार्यकाल समाप्त मान लिया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अभी तक भारत के अंदर 11 बार लोकसभा समय से पूर्व भंग हो चुकी है। 1970, 77, 79, 84, 89, 91, 97, 99, 2004। अगर गण पूर्ति की बात कि लोकसभा सदस्य जो सदस्य हैं उनके 1/10 सदस्य उपस्थित हैं तो लोकसभा की कार्रवाई प्रारंभ की जा सकती है। और लोकसभा की कार्रवाई प्रारंभ होने के उपरांत उन्हें विघटित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है और राष्ट्रपति ही लोकसभा की कार्रवाई प्रारंभ कराता है। साथ ही अगर विशेष अधिवेशन बुलाना हो तो 110 सदस्य अगर ऐसा प्रस्ताव बनाकर राष्ट्रपति को दे तो विशेष अधिवेशन को बुलाया जा सकता है। अगर हम इनके पदाधिकारियों की बात करें तो लोकसभा लोकसभा के 2 पदाधिकारी होते हैं, एक लोकसभा अध्यक्ष और दूसरा लोकसभा उपाध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा सदस्यों के द्वारा किया जाता है। जब नवीन लोकसभा का गठन होता है आम चुनाव के बाद तो वरिष्ठ सदस्यों को प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है और जब वो सदस्यों को शपथ दिला देता है उसके बाद प्रोटेम स्पीकर का पद समाप्त हो जाता है और लोकसभा की प्रथम बैठक पर लोकसभा सदस्यों के द्वारा एक अध्यक्ष का और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन कर लिया जाता है अपने सदस्यों में से ही, और वो तब तक अपने पद पर बना रहता है जब वो लोकसभा अस्तित्व में है। अगर हम विशेषाधिकार की बात करें तो लोकसभा जो है सदस्य उनको कुछ विशेषाधिकार संसद के द्वारा चल रहा हो, लोकसभा का अधिवेशन चल रहा हो, उस स्थिति में 40 दिन पूर्व सूचना देने के बाद और 40 दिन बाद सूचना देने के बाद तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। और उन्हें गिरफ्तार करना है तो लोकसभा अध्यक्ष की परमिशन आवश्यक मामलों में ही है। हवाई यात्रा, बस यात्रा, रेल यात्रा मुफ्त प्राप्त होती है, सरकारी आवास इन्हें प्राप्त होता है, इन्हें स्टाफ प्राप्त होता है, सरकारी
ये सब निःशुल्क होती है जब तक ये अपने पद पर बने रहते हैं। और उसके बाद पद जब इनका खत्म हो जाता है कार्यकाल, है और जो विपक्ष का नेता होता है, कार्यों की बात करें तो हमने कार्य जिन्हें महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है, लोकसभा उन्हें इस प्रक्रिया के द्वारा हटा सकती है।
इस प्रकार हम देख सकते हैं कि लोकसभा को भारतीय संविधान द्वारा बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया